चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पैसेज का क्वेश्चन है हमारा। पैसेज का जो तरीका, जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोग जो है इसको रीड करने वाले हैं दोस्तों। पहले हम लोग एक बार थोड़ा फास्ट इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज, फिर थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, और थर्ड टाइम जो लास्ट में हम लोग जो है इस पूरे पैसेज को समझने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग करना। Daily consumption of a certain form of curcumin improved memory and mood in people with mild age-related memory loss. The research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia, as well as curcumin's potential impact on the microscopic plaques and tangled in the brains of people with Alzheimer's disease। ठीक है, इस पैराग्राफ को वापस पढ़ते हैं थोड़ा सा फास्ट, आप लोग भी पढ़ें मेरे साथ दोस्तों। Daily consumption of a certain form of curcumin improved memory and mood in people with mild age-related memory loss. The research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplements on memory performance in people without dementia, as well as curcumin's potential impact on the microscopic plaques and tangled in the brain of people with Alzheimer's disease। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। Found in turmeric, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies. It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India, where curcumin is a dietary staple, have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। एक बार इसको थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। फाउंड इन टर्मरिक, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant property in laboratory studies. It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India, where curcumin is a dietary staple, have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसमें कुछ है। चलिए क्वेश्चन आ गया। तो इतना ही बड़ा हमारा दो पैराग्राफ का ये दोस्तों हमारा पैसेज है, और जिस तरीके से हमने दो बार इसको रीड किया, इससे दोस्तों हमको एक जनरल सेंस इस पर्टिकुलर पैसेज का पता चला कि इस सेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। एक मटेरियल, एक आप उसको एक केमिकल बोल सकते हो, ठीक है, एक तत्व आप उसको बोल सकते हो जिसका नाम है करक्यूमिन। ठीक है ना, ये क्या नाम है इसका, करक्यूमिन। और दूसरे ही पैराग्राफ के पहली वाली लाइन में इसमें लिखा है कि करक्यूमिन जो है वो कहाँ मिलता है, टर्मरिक। अब दोस्तों करक्यूमिन जो हल्दी का जो पीला वाला जो पदार्थ होता है, जिसके कारण हल्दी पीली होती है, या आप ऐसे मान लो कि हल्दी का जो मुख्य गुणकारी जो तत्व होता है उसको कहा जाता है करक्यूमिन। तो ये हमको आइडिया लगा कि करक्यूमिन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, और करक्यूमिन कैसे किन किन बीमारियों को दूर करता है, कैसे यूजफुल है। ठीक है, इतना अगर हमने समझ लिया रीडिंग में तो काफ़ी है। ठीक है, लेकिन एक जनरल आइडिया हमको पता चल गया, इससे रीडिंग करना मैंने इसीलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधा समझते हैं वर्ड टू वर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बता रहे हैं कि डेली कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन फॉर्म ऑफ करक्यूमिन। अगर हम क्या करेंगे, डेली कंजम्प करेंगे, मतलब डेली उसको उपयोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्या, सर्टेन फॉर्म ऑफ करक्यूमिन, एक कुछ भी, कोई भी तरीका, कोई भी सर करक्यूमिन, किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का करक्यूमिन। देखो करक्यूमिन इसका मतलब है कि अलग अलग पदार्थ में आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है। तो आप किसी भी फॉर्म का अगर करक्यूमिन रोज
अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका सेवन आप कर रहे हैं, तो उससे पता है क्या होगा, उससे आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो सोचने की क्षमता है एंड आपका जो मूड है लोगों के अंदर, वो क्या हो सकता है। देखो कैसे लोगों को ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखो, इम्प्रूव द मेमोरी एंड मूड इन पीपल विथ माइल्ड, एक तो माइल्ड एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, मतलब ऐसे लोग, ठीक है, जिनको उम्र के कारण जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, जिनकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो जाती है एज के कारण, उन लोगों के लिए जो है ये हल्दी जो है, या हल्दी के अंदर ये जो पीला पदार्थ है, अब अलग से तो पीला पदार्थ जो है बाजार में नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है अगर आप हल्दी ही, दूध में हल्दी मिला के ही आप अगर उसको कंज्यूम करोगे तो आपकी जो याददाश्त है वो अच्छी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है। माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, ठीक है, बहुत ही, किसी को जैसे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो या उम्र के कारण जो प्रॉब्लम हो, तो वो मेमोरी लॉस के लिए या याददाश्त कमज़ोर जिनकी होती है उनके लिए हल्दी पाउडर बहुत ही काम का होता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। रिसर्च एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia। देखो ये रिसर्च जो है, जो रिसर्च हुई उसमें ये बात सामने आई कि किस तरह से ये जो कर्क्यूमिन लेने से, कर्क्यूमिन का जो कुछ चूर्ण या कुछ भी कर्क्यूमिन का कोई पदार्थ हम लोग लेते हैं, तो उससे ऐसे लोग जिनके अंदर जो डिमेंशिया के से ग्रसित नहीं है लेकिन उनकी मेमोरी जो है उसको फिर वो शार्प हो जाती है। डिमेंशिया क्या होता है दोस्तों, तो डिमेंशिया का मतलब होता है पागलपन। ये पागलपन की जो बीमारी है, पागलपन की जो बीमारी है उसको डिमेंशिया कहा जाता है। तो इसमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च ने जो है उससे पता चला है कि जो अगर कोई व्यक्ति आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला कर्क्यूमिन, मतलब जो हल्दी ग्रहण करता है या कर्क्यूमिन लेता है, ठीक है, कौन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको डिमेंशिया नहीं है, तो उसकी मेमोरी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मतलब इससे एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि कर्क्यूमिन का जो असर है वो इस बीमारी को दूर करने में नहीं होता है। मतलब अगर किसी में पागलपन की बीमारी है, किसी को डिमेंशिया की बीमारी है, उसमें हल्दी जो है वो इस बीमारी को सही नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये जो डिमेंशिया की बीमारी है ये हल्दी से सही नहीं होगी या कर्क्यूमिन का सेवन करने से ये बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन उस व्यक्ति की जो मेमोरी है वो थोड़ी, उस पर फर्क पड़ेगा, वो सही हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है। देखो उसके साथ साथ एज वेल एज कर्क्यूमिन्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्लैग एंड tangled in the brains of the people with Alzheimer's disease। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है कि पागलपन की बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं उनकी मेमोरी को बेहतर करने में कर्क्यूमिन मददगार होता है, पहली बात। ठीक, दूसरा ये कि कर्क्यूमिन से जो है अल्जाइमर डिजीज वाले जो पेशेंट है उनको भी बहुत सहायता मिलती है। अभी अल्जाइमर क्या होता है दोस्तों, अल्जाइमर की जो बीमारी होती है वो ऐसी होती है कि जिसमें इंसान का जो ब्रेन है वो हमेशा कंफ्यूज होता है। मतलब उसको जो है वो किसी चीज़ की डिसीजन नहीं ले पाता है, और कई बार बाइपोलर जैसा उसका नेचर होता है। कई बार वो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और कई बार क्या होता है कि वो बहुत सुस्त होता है, वो चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब ये जब माइल्ड स्टेज में आ जाता है, ऐसे स्टेज में जब उसको बिल्कुल अनकंट्रोलेबल स्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वो बीमारी का रूप ले लेता है, हम जिसको बोलते हैं अल्जाइमर। तो ये एक तरह से दिमाग की बीमारी है, अल्जाइमर की बीमारी है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एक तो ऐसे लोग जो इस बीमारी से ग्रसित है, अल्जाइमर डिजीज, इसमें हल्दी जो है बहुत काम आती है क्योर करने में। उसके अलावा प्लेग, बुखार होता है, भाई हमारे घर में हमारी दादी नानी या हमारी जो माता जी हैं, जब हमको बीमार पड़ते हैं छोटे बच्चे, तो उनको हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, तो वो इसीलिए पिला देते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे जो माइक्रोब्स है, जो जर्म्स वगैरह, कीटाणु वगैरह हमारी बॉडी में जो चले गए हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से डिजीज़ को दूर करने के लिए ये काम आती है। तो अभी तक हमने जो है
ये जो पहला वाला हमारा पैराग्राफ है इसमें हमने क्या पढ़ा और क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम ऐसे व्यक्ति जिनको डिमेंशिया की बीमारी है ना, वो डिमेंशिया तो इससे ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उनकी थोड़ी मेमोरी जो है वो कुछ हद तक ठीक हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा ये बताया जा रहा है कि इससे और किस किस लोगों को फायदा मिलता है। ऐसे लोग जो प्लेग से ग्रसित है, प्लेग दोस्तों एक भयंकर बीमारी है कि इनसे बैक्टीरिया से होती है, और ऐसे लोग जो अल्जाइमर से ग्रसित है, इन दोनों की बीमारियां जो है हल्दी कंज्यूम करने से या फिर ये कर्क्यूमिन लेने से सही हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। फाउंड इन टर्मरिक curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies। क्या बताया जा रहा है, देखो साफ साफ लिखा है कि अगर हमको नहीं पता कि करक्यूमिन कहाँ क्या होता है, कौन सा तत्व होता है, तो इस एक 3 शब्दों से हमको पता चल जाएगा कि करक्यूमिन जो है हल्दी में होता है, और हल्दी का जो मुख्य तत्व है वही करक्यूमिन होता है। मतलब आप अगर हल्दी में से सारा करक्यूमिन निकाल लोगे तो हल्दी का जो गुणकारी जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे समझ में आ रहा है कि जो वो पीलापन जो होता है हल्दी का वो करक्यूमिन के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो एक तो ये करक्यूमिन हमको कहाँ पर प्राप्त होता है, टर्मरिक में। आगे देखो पहले जो स्टडी हुई है ना, पहले के समय में जो स्टडी हुई, देखो प्रीवियसली बीन शोन यहाँ पर लिखा है ना, इसमें क्या पता चला कि ये करक्यूमिन जो है ना ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, सूजन। जो शरीर में जो सूजन आ जाता है ना, शरीर में या कहीं भी किसी भी हिस्से में सूजन आ जाता है, तो उस सूजन को कम करने में या सूजन को हटाने में जो है हल्दी का पाउडर काम आता है। दूध के साथ हल्दी ले लोगे तो सूजन आपका शरीर का कम हो जाएगा। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। अब ये एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों क्या होता है कि कुछ जर्म्स जो है, कुछ कीटाणु हमारे शरीर में जाके एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो ये हल्दी क्या करता है, उनके जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है उसको तोड़ देता है। उसको मतलब पनपने से, आप सीधी सीधी भाषा में समझो कि जो बैक्टीरियाज है या जो कीटाणु है वो शरीर में उनको पनपने से हल्दी जो है उनको रोकती है। तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया प्रॉपर्टी। तो ये लेबोरेटरी जब स्टडी हुई, इनमें ये दोनों चीजें जो है इसको प्रूव किया गया कि ऐसा जो है हल्दी के कारण असर होता है शरीर पर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India where curcumin is a dietary staple have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance। देखो आगे क्या बताया जा रहा है कि ये एक कारण भी है, इट इज सजेस्टेड एज अ पॉसिबल रीजन, ये एक बहुत ही मुमकिन कारण की तरह भी इसको माना जाता है कि भारत के अंदर जो बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनमें आप देखना कि ये जो बीमारी है कौन सी, अल्जाइमर की, ये कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, इंडियन जो हमारे एल्डर्स है या इंडियन सीनियर सिटीजन्स है उनमें अल्जाइमर की बीमारी कम क्यों होती है और विदेश में ज़्यादा क्यों होती है। तो जब इस चीज़ पर रिसर्च हुई तो उसमें ये पता चला कि चूंकि हमारा हल्दी जो है वो एक तरह से क्या है, डायटरी स्टेपल है। डायटरी स्टेपल मतलब हमारा जो भोजन प्रधान है, मतलब जो हम भोजन खाते हैं दोस्तों, कंज्यूम करते हैं, उसमें हल्दी तो होती है भाई। हमारा भारतीय जो हमारा व्यंजन होता है, जो भारतीय हमारे जो खाना होता है उसमें हल्दी मैंडेटरी है, हर सब्जी में हमारे यहाँ हल्दी डलता है। तो इसलिए जो है हल्दी तो ऑलरेडी हमारा जो भोजन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके कारण जो है अल्जाइमर हमें नहीं होता है। ठीक है, ये एक रीजन जो है माना गया है। ठीक है, उसके अलावा देखो लोअर, इस कारण से क्योंकि हम हल्दी को हमारे भोजन में डेली कंजप्शन में लेते हैं, और इस कारण से हमारे सीनियर सिटीजन्स में जो है अल्जाइमर का डिजीज कम पाया गया। देखो लोअर प्रिवेलेंस ऑफ अल्जाइमर डिजीज, यहां पर प्रिवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन। हमारे
भारतीय जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अंदर अल्जाइमर बीमारी का प्रचलन बहुत ही कम है, ना के बराबर होता है। ठीक है, उसका प्रेजेंस आप बोल सकते हो इसको प्रचलन या फिर प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ उनका प्रेजेंस नहीं है। और एंड बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। देखो कॉग्निटिव जो शब्द है दोस्तों, ये हमारे थिंकिंग से रिलेटेड होता है, हमारे सोचने से रिलेटेड होता है। तो आप देखो कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी याददाश्त कितनी अच्छी होती है, वो कई सालों पुरानी जो घटनाएं हैं, चीज़ें हैं, हमको बड़ी स्टोरी के कहानी बनाकर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी याददाश्त अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो क्या पाया गया है, हल्दी। हल्दी के अंदर जो तत्व है करक्यूमिन, उसके कारण। ठीक है ना, तो ये तो पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन था। आई होप द वे आई हैव एक्सप्लेन यू कुड हैव अंडरस्टूड, है ना, जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया। दोस्तों एक बार फिर से पूरा रिकैप, इजी है। करक्यूमिन के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इससे मेमोरी आपकी शार्प होती है। और हालांकि जो डिमेंशिया बीमारी है, पागलपन की जो बीमारी है, वो तो ये सही नहीं करता, लेकिन याददाश्त बढ़ाने का काम करता है। अल्जाइमर की बीमारी को ठीक करता है, प्लेग की बीमारी को ठीक करता है। हमारे भारत के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें ये अल्जाइमर नहीं पाया जाता है। कारण क्या है कि हल्दी जो है वो हमारा डायटरी स्टेपल है। ठीक है, और हल्दी का एक टर्मरिक में पाया जाता है करक्यूमिन, दैट्स इट। चलिए, अब तो आप बिल्कुल फटाफट इसके आंसर देने वाले हो। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी पढ़ें और बताएं कि आंसर क्या होगा, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है। देखो एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकता है, ऑप्शन में आप देखो, है ना, एक से मोर देन वन कैन ऑल्सो बी ट्रू। लेट्स सी, फर्स्ट वाला देखो क्या है, सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया हैव हाई लेवल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक। देखो अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की कि भारतीय जो सिटीजन है उनमें हाई लेवल होता है अल्जाइमर का कि लो लेवल होता है, लो लेवल होता है। ठीक है ना, हाई लेवल नहीं होता है, तो ये आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया डू नॉट हैव हाई प्रिवेलेंस ऑफ अल्जाइमर्स बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक। एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है लास्ट में, आप देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि सीनियर सिटीजन्स करक्यूमिन जो है स्टेपल है, लोअर प्रिवेलेंस ऑफ अल्जाइमर, इनमें लोअर प्रिवेलेंस ऑफ अल्जाइमर होता है। तो देखो क्या लिखा है, सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया डू नॉट, देखो डू नॉट हैव हाई, तो मतलब वही है कि लोअर प्रिवेलेंस, है ना, लोअर प्रिवेलेंस मतलब प्रचलन या प्रेजेंस किसका, अल्जाइमर का। क्यों, क्योंकि वो हल्दी का कंजम्पशन करते हैं, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक एनहांसेस, एनहांसेस का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज या बढ़ावा देना। एनहेंसेस कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, थिंकिंग एबिलिटी, हमारी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ाता है। कौन, टर्मरिक को कंज्यूम करने से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखें, करक्यूमिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियाज की जो ऑक्सीडेशन, जो वहाँ जो उनकी पनपने या उनके ग्रो करने की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, उस प्रक्रिया को जो है करक्यूमिन क्या कर देता है, करक्यूमिन रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो जाहिर सी बात है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे उसको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो ये 4 पॉइंट हमारे सही, मतलब 2 भी सही है दोस्तों, 3 भी हमारा सही है और 4 भी सही है। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा होगा, 2, 3 एंड ए वाला जो है 2, 3 एंड 4, A1 इज आर राइट आंसर फ्रेंड्स। इज इट ओके, क्लियर? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। करक्यूमिन हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पीपल। अच्छा, करक्यूमिन जो है उसका जो एक सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है, कैसे लोगों पर, ध्यान देना, ये भी आपका ट्रू फॉल्स का है। विदाउट डेमेंशिया, ऐसे लोगों पर पड़ता है जिनके अंदर की डेमेंशिया नहीं है, ये हो सकता है। विथ एल्जाइमर डिजीज, देखो एक मिनट, करक्यूमिन जो है हैज पॉजिटिव इफेक्ट, उसका एक सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब है कि करक्यूमिन किन लोगों पर असर करता है, करक्यूमिन
कैसे लोगों पर असर करता है, ये प्रश्न है। पहला है विदाउट डेमेंशिया, कि बिना डेमेंशिया के, ये भी लिखा है कि ऐसे लोग जिनमें पागलपन की बीमारी नहीं है उन पर असर करता है। भाई जिनमें पागलपन की जो बीमारी है उन पर ये ज्यादा असर नहीं कर पाता, तो ये भी सही लग रहा है फर्स्ट। और विदाउट अल्जाइमर डिजीज, पॉजिटिव इफेक्ट ऐसे लोगों पर करता है जिनमें अल्जाइमर का डिजीज नहीं है, ये तो नहीं होगा। आप देखो कि कर्क्यूमिन तो बेसिकली अल्जाइमर की जो बीमारी है ना उसको दूर करने में, उसको कम करने में मददगार होता है, तो ये पॉइंट आपका थोड़ा सा कैंसिल हो गया। विदाउट डायमेंशिया एंड विद अल्जाइमर, ये हो सकता है, देखो ऐसे लोगों पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिनको पागलपन की बीमारी नहीं है और जिनको अल्जाइमर है, ये आपका सही है। और लास्ट क्या है, विद डेमेंशिया, जिनको डेमेंशिया है नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है ना। क्यों, आप देखो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट में कि रिसर्च ने देखा कि जो है रिसर्च में पता चला, ये देखो कि इफेक्ट्स ऑफ एन इजीली एब्जॉर्ब कर्क्यूमिन सप्लीमेंट जो है किस पर, मेमोरी परफॉर्मेंस इन पीपल विदाउट डेमेंशिया, ऐसे लोगों पर ज्यादा अच्छे से ज्यादा सकारात्मक ही असर करता है जिन लोगों में पागलपन की बीमारी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब विदाउट डेमेंशिया जो है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक। सी वाला हमारा राइट आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। Which word in the passage means earlier? earlier पहले, अब ये आपकी वोकैब पे डिपेंड करता है कि, और इजी है earlier शब्द, देखो परफॉर्मेंस और earlier दोनों में फर्क है ना। परफॉर्मेंस अलग चीज होती है, एब्जॉर्ब किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, सोखना, प्रॉपर्टीज उसकी प्रॉपर्टीज, और ये हमारा सही हो जाएगा। प्रीवियसली है ना, प्रीवियसली का मतलब होता है अर्लियर या पहले, पहले से, तो ये हमारा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईटिंग टर्मरिक, इसमें देखो ये हमको बताना है कि हल्दी जो है उसको खाने से क्या होता है। भाई हल्दी को हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज, बिल्कुल सही है कि ये जो अल्जाइमर डिजीज, ये बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बिल्कुल सही लग रहा है। कर्क्यूमिन इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक तरह से टर्मरिक और कर्क्यूमिन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों सेम है ना, उसका ही सप्लीमेंट है, तो वो इसको बढ़ाएगा या कम करेगा, इस तरह की तो कोई यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। विल एनहेंस डेमेंशिया, डेमेंशिया को बढ़ावा भी नहीं देगा पर उसको कम भी नहीं करेगा। विल रिड्यूस चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर, कैंसर की तो यहाँ पर पूरे के पूरे पैसेज में डिस्कशन ही नहीं हुआ, कैंसर कहां से आ गया, कैंसर नहीं होने वाला, ए वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखें आप, डैश ऑफ अ डिजीज इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट्स टू। अच्छा, डैश ऑफ अ डिजीज, किसी भी डिजीज का डैश होना किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उस फूड पर, है ना। फूड जो हैबिट टू, जो खाने की जो लोगों की जो हैबिट्स हैं कि भी अच्छा खाना खा रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है चढ़ाई करना, ठीक है, क्या करना, चढ़ाई करना, ठीक है, या हावी होना, हावी होना, तो यहां पर वो सेंस की बात नहीं हो रही। प्रिवेलेंस, हाँ, प्रिवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन, और ये वर्ड जो है आपका इस पैसेज में आया हुआ है, ठीक है, प्रचलन या फिर बढ़ावा, किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है, या फिर प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन या प्रोग्रेस, तो ये हो सकता है। बी वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन, किसी के प्रति आकर्षण, ये आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये नहीं होने वाला है। डेथ नहीं होगा, डेथ ऑफ अ डिजीज, यहाँ पर डिजीज की डेथ की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बी वाला हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है ना। प्रिवेलेंस ऑफ अ डिजीज, किसी भी डिजीज का किसी एक क्षेत्र में बढ़ना वो निर्भर करता है वहाँ के फूड हैबिट पर भी, है ना, जिस तरह से लोग क्या खाना खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
चलिए, तो वो हमारे 5 क्वेश्चन हमने किए और दोस्तों उम्मीद है बहुत ही अच्छे से हमने जो हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ जिस तरीके से, तो आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा। और नेक्स्ट जो पैसेज है बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, आपके सामने है। आप लोग भी जो है मेरे साथ इसको रीड करें, एक बार स्लो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर रोलैंड हिल, ध्यान देना, फिर कॉमा है। व्हेन अ यंग मैन वाज वॉकिंग थ्रू द लेक डिस्ट्रिक्ट, when he one day saw the postman deliver a letter to a woman at a cottage door. The woman turned it over and examined it and then returned it, saying she could not pay the postage, which was a shilling. Hearing that the letter was from her brother, Mr. Hill paid the postage. In spite of the manifest unwillingness of the woman, as soon as the postman was out of sight, she showed Mr. Hill how his money had been wasted as far अच्छा, ये यहाँ पर जो है प्रिंटिंग एरर है, ये नहीं होने वाला है। As far as she was concerned, the sheet was blank. There was an agreement between her brother and herself that as long as all went well with him, he should send a blank sheet in this way once a quarter, and she thus had tidings of him without expense of postage. ठीक है, ये हमने स्लो पढ़ा। अब आप लोग भी जो है थोड़ा इसको मेरे साथ फास्ट पढ़ेंगे। Mr. Roland Hill, when a young man was walking through the Lake District, when he one day saw the postman deliver a letter to a woman at a cottage door, the woman turned it over and examined it, then returned it, saying she could not pay the postage, which was a shilling. Hearing that the letter was from her brother, Mr. Hill paid the postage in spite of the manifest unwillingness of the woman. As soon as the postman was out of sight, she showed Mr. Hill how his money had been wasted as far as she was concerned. The sheet was blank. There was an agreement between her brother and herself that as long as all went well with him, he should send a blank sheet in this way once a quarter, and she thus had tidings of him without expense of postage. कुछ समझ में आया दोस्तों? चलिए, इसको जब आप लोगों ने भी रीड किया तो एक 20-30% आपको जो है एक जनरल आपको आइडिया लगा कि ये किसके ऊपर है। चलिए, अगर आपको समझ में भी नहीं आया कोई बात नहीं, है ना। इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो आपको पता चल रहे हैं। क्या क्या कैरेक्टर पता चल रहे हैं? देखो, शुरुआत में लिखा है कि मिस्टर रोलैंड हिल है। अब यहाँ पर क्या लगा है? मिस्टर, मतलब वो मेल है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। और दूसरा यहाँ पर जो है एक पोस्टमैन की बात हो रही है ना। तो कुछ इस तरीके से कुछ बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पोस्टमैन है और वो आता है और कुछ पोस्टेज लेकर आता है। और उसके बाद एक वुमेन भी है इसके अंदर, है ना, ये वुमेन। तो 3 कैरेक्टर हैं इस पूरे पैसेज के अंदर। तो उनके बीच में ही कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, ठीक है। और वो बातचीत से जो है एक जगह लिखा है, देखो, कि मिस्टर हिल जो है उन्होंने क्या करा? पोस्टेज पे कर दिया। मिस्टर हिल ने जो है, पोस्टेज का मतलब होता है कि जो खर्चा है, भाई पोस्टमैन जब आपके यहाँ आता है, कुछ लेटर आपको देता है तो उसके बदले में उसको कुछ पे करना होता है ना। जो भी 1 शीलिंग, 1 शीलिंग, शीलिंग जो है वहाँ की करेंसी है, हमारे यहाँ रुपए चलते हैं, वहाँ पर शीलिंग चलती है। तो वो शीलिंग उसको पे करना था। अब वो जो है, अगर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको पूरा इसमें बताऊंगा कि क्या है। बट अभी हमको जो है रीड करने से इतना तो समझ में आ रहा है। एक चीज हमको ये समझ में आ रही है कि वो जो शीट थी, जो पत्र था वो क्या था? ब्लैंक था, खाली कागज था, उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं था। तो ये बड़ा एक सस्पेंस हमारे अंदर बना देता है कि ब्लैंक शीट जो है उसके लिए कौन लेकर आएगा,
है ना। ब्लैंक शीट कोई लेकर आता है क्या? भाई हमारे यहाँ कोई पत्र आता है तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें लिखा होता है, ब्लैंक शीट लेकर आएगा तो वो, चलिए समझने की बात है, समझते हैं हम लोग, शुरू करें। लेट्स सी। मिस्टर रोलैंड हिल, देखो शुरुआत किससे हो रही है दोस्तों, मिस्टर रोलैंड हिल, और उसके जस्ट बाद क्या लगा है, कॉमा, और उसके बाद देखो व्हेन अ यंग मैन। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी इस तरह का कुछ हो कि एक नाम दिया है और उसके बाद कॉमा दिया है और उसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो गया है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ना ये इस पर्सन के बारे में है, ये जो वाक्य है ये किसके बारे में रहेगा, इसी बंदे के बारे में, इसी पर्सन के बारे में रहेगा। मतलब ये जो बताया जा रहा है ना ये मिस्टर रोलैंड हिल है, देखो ध्यान से, तो मिस्टर रोलैंड हिल ये हो गया। उसके बाद देखो व्हेन अ यंग मैन, तो ये रोलैंड हिल क्या है, एक जवान व्यक्ति है, ठीक है। अब पुरानी बात बता रहे हैं, है ना, पुरानी कोई घटना बता रहे हैं तो वॉस, पास्ट टेंस का पूरा हमारा सेंटेंस है दोस्तों, याद रखना। पूरा पैसेज जो है हमारा कौन से टेंस में है, पास्ट में, ठीक है। पहले पूर्व में घटी हुई घटना का यहाँ पर विवरण किया जा रहा है, ठीक है ना। और एक पर्सन है जिनका नाम है रोलैंड हिल, और वो क्या है, एक जवान व्यक्ति है। आगे चलते हैं। वॉज वॉकिंग थ्रू द लेक डिस्ट्रिक्ट, वो कहीं से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, थ्रू मतलब उससे होकर पैदल चलते चलते जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, थ्रू द, से होकर, लेक डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब एक शहर भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा टाउन जो लेक, जिसके अंदर तालाब है, तालाबों की नगरी, तो एक ऐसा शहर जिसमें लेक सिटी आप बोल सकते हो, लेक डिस्ट्रिक्ट, वहां से पार होकर जो है आगे अपने कहीं गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। अब आगे, When he one day, जब एक दिन, है ना, अब वो चल रहे थे, जब एक दिन क्या हुआ, saw, देखा, सी का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देखो सी और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका saw और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, ठीक है। तो ये आपका सी का सेकेंड फॉर्म saw, उन्होंने एक दिन देखा, ध्यान देना क्या देखा, द पोस्टमैन डिलीवर अ लेटर टू अ वुमेन, उन्होंने देखा किसी का, एक पोस्टमैन जो है ना, एक डाकिया जो है वो एक महिला को कोई पत्र दे रहा है, ठीक है। आगे, एट अ कॉटेज डोर, तो वो जहां पोस्टमैन जो महिला खड़ी थी वो एक कॉटेज था, एक बढ़िया सा बंगले जैसा घर था, कॉटेज था, और वो दरवाजे पे जो है वो महिला वहां पर खड़ी हुई थी और पोस्टमैन जो है उनको वो पत्र दे रहा था। अब ये चीजें इन्होंने देखा मिस्टर हिल ने। आगे देखते हैं। The woman turned it over and examined it and then returned it. देखो क्या क्या एक्शन हो रही, ध्यान देना। उस महिला ने, इसने क्या देखा, हिल ने, कि इस महिला ने सबसे पहले तो टर्न्ड इट ओवर किया, किसको, पत्र को। टर्न्ड ओवर का मतलब होता है उसको खोला, किसको खोला, पत्र को उसने ऐसा खोला, फोल्डिंग में था, उसको खोला और उसको फिर एग्जामिन किया। एग्जामिन मतलब देखा, उसमें पढ़ा क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद देन रिटर्न इट, और वापस उसने क्या किया, खड़ी करके उनको दे दिया पोस्टमैन को। अब सोचो ऐसा होता है क्या कि पोस्ट, लो भैया हो गया मेरा काम, आप रखो आपका पत्र, ऐसा होता है, नहीं होता है। लेकिन यहां पर हुआ, वुमेन ने क्या किया, उसको फोल्ड खोला, देखा उसमें क्या है, और वापस उसको रिटर्न कर दिया पोस्टमैन को। सेइंग, क्या कहा, देखो क्या कहा, शी कुड नॉट पे द पोस्टेज, क्या कहा कि भैया, है ना, पोस्टमैन भैया, मैं जो है ये पोस्टेज आपका पैसा नहीं दे पाऊंगी। और कितना था ये, 1 शिलिंग, 1 शिलिंग वहां की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपया, वैसे 1 शिलिंग। क्या कहा कि ये जो 1 शिलिंग जो इसका चार्ज है मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप एक काम करो, इसको वापस ले जाओ। और वो कुछ नहीं कर सकता, पोस्टमैन ले जा सकता है, भाई पैसे नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे, ज्यादा वापस ले जाओ, मत दो पत्र। हियरिंग दैट द लेटर वॉज फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर हिल, अब ये मिस्टर हिल जो है वहीं बाजू में खड़े थे और ये बातें सुन रहे थे। और जब उसको पता चला दोनों की कन्वर्सेशन से, पोस्टमैन और उस महिला की कन्वर्सेशन से, जब मिस्टर हिल को पता चला ना कि ये तो उसके भाई की तरफ से पत्र आया है, तो वो बड़ा पिघल गया, मतलब उसको दया आने लग गई लेडी पे। उसको क्या लगा कि हाँ हो सकता है कि सही में उसके पास पैसे ना हो, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर हिल ने, ये गए और इन्होंने वो पोस्टेज दे दिया, उन्होंने वो 1 शिलिंग इसको दे दिया पोस्टमैन को, इन स्पाइट ऑफ द मैनिफेस्ट अनविलिंगनेस ऑफ द वुमेन। और उस दौरान जो वुमेन है उसने कहा कि नहीं नहीं आप रहने दो,
मुझे नहीं चाहिए ये पत्र, मतलब वो वुमेन नहीं चाहती थी कि वो शीलिंग दे, उसके बावजूद जो है मिस्टर हिल ने उस पोस्टमैन को वो एक शीलिंग दे दिया और वो पत्र जो है रख लिया, मतलब महिला को दे दिया। अब देखो आगे, एज सून एज द पोस्टमैन वॉज आउट ऑफ साइट, अब जैसे ही वहां से पोस्टमैन चला गया, शी शोड, उसने बताया मिस्टर हिल को हाउ हिज मनी हैड बीन वेस्टेड, उसने बोला कि किस तरीके से आपका जो पैसा है वो वेस्ट गया। क्या कहा उसने महिला ने कि आपने जो एक शीलिंग दिया ना वो एक तरह से वेस्ट गया, फालतू गया, आपको नहीं देना चाहिए था। देखो एज फार एज शी वॉज कंसर्न, मतलब अगर उसके हिसाब से तो ये जो एक शीलिंग दिया मिस्टर हिल ने वो पूरी तरीके से वेस्ट है। अब वो भी चौंक गए कि यार ये क्या बात हुई कि जब मैं, एक तो मैंने इनकी मदद की, इनको एक पत्र दिया वो भी इनके भाई का आया हुआ, और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप देखो द शीट वॉज ब्लैंक, वो जो शीट था वो पूरी तरीके से खाली था, उसमें कुछ नहीं था, कागज का टुकड़ा था, खाली था। अब असली कहानी पता चली। क्या थी दोस्तों असली कहानी? कि देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन हर ब्रदर एंड हरसेल्फ, भाई उसके भाई में और उस लेडी में, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। मतलब पहले से उन्होंने एक तय कर ली थी एक चीज, क्या कि एज लॉन्ग एज ऑल वेंट वेल विथ हिम, मतलब उसके भाई ने बताया था कि देखो बहन, मैं क्या करूंगा कि जब तक मतलब यहाँ पर सारा कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको क्या करूंगा कि आपको एक पत्र में खाली पेपर आपको भेजने वाला हूँ, ब्लैंक शीट भेजने वाला हूँ। और कब भेजूंगा? वंस इन अ क्वार्टर, मतलब हर 3-4 महीने में एक बार मैं आपको भेजूंगा। एंड आप क्या करना, आप उस खाली पेपर, जब भी आपको ब्लैंक पेपर मिल गया तो बस आप उसको देख लेना, आप समझ जाओगे खाली पेपर है, इसलिए इसका मतलब है कि मेरा भाई जो है कुशल मंगल है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, और आप उसको वापस लौटा देना। और इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पोस्टेज का खर्चा है वो भी बच जाएगा। मतलब आपको फ्री में आपको क्या पता चल जाएगा, न्यूज़ भी पता चल जाएगा, मेरा कुशल मंगल, मेरे हालचाल भी आपको पता चल जाएंगे, और साथ में आपको उस पोस्टेज का खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके की उनकी डील हो गई थी, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, एंड शी दस हैड टाइडिंग, टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज, ठीक है, न्यूज या फिर खबर। तो इस तरह से जो है टाइडिंग ऑफ हिम, उसकी खबर भी पड़ जाएगी, पता चल जाएगी, विदाउट एक्सपेंस ऑफ पोस्टेज, और पोस्टेज का खर्चा भी बच जाएगा। देखो कितनी बढ़िया दोनों ने प्लानिंग की थी। अब वो गरीब तो हो नहीं सकती क्योंकि वो खड़ी कहाँ पर थी, कॉटेज के सामने, इतने बड़े बंगले के सामने खड़ी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक शीलिंग दे नहीं पाती थी। लेकिन ये जो मिस्टर रॉलैंड हिल है, ये भावनाओं में बह गए, इनको दया आ गई और इन्होंने एक शीलिंग अपना दे दिया। फिर उस महिला ने उनको समझाया कि हमारे बीच में तो एग्रीमेंट था कि भाई मुझे इसी तरीके से 4 महीने में एक बार पत्र भेजेगा, मैं देख लूंगी, खाली पेपर है तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा भाई कुशल मंगल है, और वापस फोल्ड करके दे देंगे, ये लो भैया, नहीं चाहिए, पैसा नहीं है मेरे पास, तो मेरा पैसा भी बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो ये हमारा जो है पैसेज और इसकी स्टोरी, आई होप जिस तरीके से हमने अभी समझा आप लोगों ने बिल्कुल इसको ग्रहण किया, समझा होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, द स्टोरी यूजेस आयरनी एज अ टेक्निक। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है विडंबना, हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? बोलते हैं ना, एक विडंबना है ये चीज, मतलब एक तरह से एक समाज के, एक अगर आप लास्ट में अगर आपको पता ना चले कि इन दोनों में ऐसी डील थी, तो एक हास्यास्पद चीज लगेगी आपको कि देखो इतना अमीर होने के बाद भी एक शीलिंग नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी ऐसे पत्र के लिए, ऐसा पत्र नहीं वो ले रहे हैं जो कि उसके भाई के द्वारा आया है। तो ये एक आयरनी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब द स्टोरी यूजेस आयरनी एज अ टेक्निक, है ना। क्यों यूज किया उन्होंने ये टेक्निक आयरनी का? देखो रीजन क्या है, द वुमेन रिटर्न हर ओन ब्रदर्स लेटर विदाउट ओपनिंग इट। यही तो विडंबना है। देखो क्या विडंबना है कि उस महिला ने अपने भाई का जो पत्र है बिना खोले वापस कर दिया, बस ऐसे देखा और वापस कर दिया। तो ये एक तरह से क्या है, ये विडंबना है। तो ये फर्स्ट हमारा सही लग रहा है। सेकेंड देखते हैं, वुमेन ब्रोक द अग्रीमेंट ऑफ रिसीविंग ब्लैंक लेटर टू कन्वे वेलबींग ऑफ हर ब्रदर। क्या उसने अग्रीमेंट तोड़ा? ये आयरनी। देखो अग्रीमेंट तो टूटा है ना, उसने ले लिया,
लेकिन ये आयरनी, ये विडंबना नहीं दर्शाई गई। विडंबना ये है, मतलब जब हम एकदम हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है ना कि यार ये क्या महिला है इतनी पैसे वाली होने के बाद भी, तो वो विडंबना है। और वो किससे पता चल रहा है? फर्स्ट वाले से। तो ये हमारा नहीं होगा। मिस्टर हिल एक्सेप्टेड द लेटर एड्रेस्ड टू द वुमेन, कि मिस्टर हिल ने अपने पास लेटर रखा, ऐसा नहीं है, है ना, कि वो उन्होंने बोला कि नहीं चलो मैंने 1 शिलिंग दिया तो आपका पत्र मैं लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो तो उसने उस पर, उस महिला पर इनको दया आ गई और इन्होंने उनके लिए 1 शिलिंग खर्चा किया, तो ये भी नहीं होगा। In the modern times a brother has no time to write a letter to his own sister, ये भी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया है कि आज के आधुनिक समय में भाई के पास समय, आप देखो हर 4 महीने में वो भेजता था, चाहे वो ब्लैंक पत्र भेजता था, ठीक है, लेकिन भेजता तो था ना। और पहले से उनमें डील थी कि अगर मैं खाली कागज में भेजूंगा तो समझ जाओ कि मैं सही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये तो कोई दुख वाली बात, कोई विडंबना, कोई आयरनी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए वाला है कि वुमेन रिटर्न हर ओन ब्रदर्स लेटर, अपने खुद के भाई का पत्र जो है बिना पढ़े वो लौटाती है, यही विडंबना है, यही आयरनी है। नेक्स्ट, वुमेन रिटर्न अ लेटर टू अ पोस्टमैन बिकॉज, अब मुझे बताओ, आप लोग बताओ कि वुमेन ने क्यों लौटाया पोस्टमैन का आया हुआ लेटर? शी कुड नॉट पे द पोस्टेज, नहीं कर पा रही थी पोस्टेज, ये कारण है। द लेटर वॉज नॉट एड्रेस्ड, उसके पते पर नहीं आया, वो कारण है। शी ऑलरेडी न्यू द कंटेंट, उसको पहले से पता था लेटर में क्या है, ये कारण है। शी हेटेड द पर्सन हु रोट द लेटर, जिस व्यक्ति ने उसको पत्र लिखा उससे वो नफरत करती थी, क्या ये कारण है? नहीं है। तो आंसर हमारा सी वाला है, ठीक है ना। शी ऑलरेडी न्यू, उसको पहले से पता था ना कि ब्लैंक आने वाला है, तो क्यों खर्चा करना, तो ये कारण है। नेक्स्ट, मिस्टर हिल पेड द पोस्टेज, अब इन्होंने क्यों किया? इन साहब ने जो है, मिस्टर हिल साहब ने क्यों इसका खर्चा दिया? द लेटर वॉज फ्रॉम हर ब्रदर, उसके मिस्टर हिल, उसके ब्रदर, उसके भाई का पत्र था इसलिए दिया, है ना। तो ऐसा तो नहीं है। द वुमेन वॉज हिज, उसकी रिश्तेदार थी, ये भी नहीं दिया है। आप देखो ये मिस्टर हिल तो जो है बेचारे उधर से गुजर रहे थे, उस शहर से जो है होकर कहीं और जा रहे थे, ये तो उनके लिए क्या थे? अजनबी थे, स्ट्रेंजर थे, कोई रिलेशन तो नहीं दर्शाया, पैसेज के अंदर कोई रिलेशन की बात तो नहीं की जा रही है। द लेटर वॉज एड्रेस, उनके पते पर था, ऐसा भी नहीं है। ही वॉन्टेड टू बी काइंड ऑफ हर, ये बिल्कुल सही है कि उनको जो है, उनको दया आ गई, सिंपैथी शो करना था, उनको लगा कि वाकई में जो है ये इस महिला के पास पैसे नहीं होंगे और चूंकि ये उनके भाई का पत्र है तो मुझे इनकी मदद करना चाहिए। तो एक दया का जो भाव इनके अंदर आया और इस कारण से जो है इन्होंने उसको हेल्प करा। तो डी वाला हमारा जो है दोस्तों एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अच्छा, इसका बताएं, एनवेलप में अंदर क्या था, लिफाफे में क्या था? तो लास्ट में दिया है क्या था? एक ब्लैंक शीट थी और कुछ भी नहीं था, एक खाली सा पेपर था, ठीक है। करेंसी नोट नहीं था, 2 शीट नहीं थी और कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं, कुछ था लेकिन खाली एक पत्र पन्ना था बस, ठीक। ये हो गया। आगे चलते हैं। वुमेन एंड हर ब्रदर हैड अग्रीड दैट, देखो क्या अग्रीमेंट था महिला और उसके भाई के बीच में? लेटर विथ नो पोस्टेज मेंट गुड न्यूज, एक ऐसा पत्र जो बिना पोस्टेज, मतलब अगर बिना पैसे दिए अगर पत्र है तो समझ जाओ कि अच्छा न्यूज है, गुड न्यूज है। ये तो नहीं है, गुड न्यूज की बात तो नहीं हुई। द ब्लैंक शीट मीन्स बीइंग वेल, ये है बिल्कुल कि खाली शीट का मतलब आप समझ जाना कि सब कुछ कुशल है। द ब्लैंक शीट मीन्स बैड न्यूज, खाली शीट का मतलब बैड न्यूज है, ये नहीं था। द लेटर विथ नो पोस्टेज मीन्स अनइम्पॉर्टेंट न्यूज, पोस्टेज नहीं दोगे तो समझ जाना कि न्यूज अनइम्पॉर्टेंट, ये तो अजीब सी बात हो गई, ठीक है ना। ये नहीं होगा, बी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है।